55 55 और 95, हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। कुछ तासुर यहाँ पर देना चाहेंगे साहब। नहीं शायद आप तो बोलते रहते हैं माशाल्लाह, वो बोलेंगे। हाँ आप पहले बोले फिर रमजान मक्की साहब बोले। आसमान के मालिक, जहान के मालिक, तेरे कब्जे में सब खुदाई है, तेरे ही वास्ते पढ़ा है। चलो महफिल आयत सिद्दीकी साहब स्टेज पर बैठे हैं, रौनक अफरोज तमामी मुअद्दब मेहमान किराम, सदर नसरी अदब नायब सदर इकबाल बरकी सर, अतीक शाबान सर और नसरी अदब की जान रिजवान अब्बानी सर और तमाम हजरात, नाम अभी तो वक्त कम है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज की जो नशिस्त थी, आपने देखा कि ऐसा कभी नहीं हो रहा है कि हम तालीमी माहौल में जितनी यहाँ बातें होती हैं। मैं आज स्कूल चला रहा हूँ, 100 टीचर है मेरे यहाँ पर, 5000 बच्चे, लेकिन कभी भी ऐसा माहौल नहीं मिलता है कि एजुकेशन भाई ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ इमरान जमील कितने क्वालिफाइड और कितनी उनकी बातें जो होती है यहाँ पर, तो हमको ये लगता है कि तफसीरा होता है तो उससे ज्यादा जो है जो हम सुनते हैं अफसाने वगैरह और तफसीरे जो होते हैं। हमने प्रोफेसर डॉक्टर मुबीन नज़ीर साहब को हमने सुना, इकबाल बरकी सर को हम सुनते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि तफसीरे जो होते हैं वो हमको बहुत ज़्यादा, उससे भी हमको फायदा पहुँच रहा है। मैं खास तौर पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हिसाब से मैंने टोपी के ताल्लुक जो बात कही थी, मुबीन नज़ीर, मैं डॉक्टर मुबीन नज़ीर दुश्मन नहीं हूँ, मैं डॉक्टर मुबीन नज़ीर दोस्त हूँ। क्या हमको चाय वगैरह पीना है। मैं एक मौजूद ये सिर्फ ये कहना था कि आप देखिए, मैं एक फैक्ट की तरफ, हम रेल में जाते हैं, रेल में बैठते हैं, ट्रेन में रहते हैं, बस में रहते हैं, कहीं खेड़े वगैरह पर चले जाते हैं देहातों में, जहाँ टोपी वाला नजर आता है तो हमको इत्मीनान हो जाता है, अरे यार कोई नहीं, हम परेशान हो जाते हैं। आपका अंदाज नहीं होगा, कहीं आप जाइए तो चारों तरफ 80% जो है आज ऐसा माहौल बना हुआ है, 80% जो है ये है। लेकिन जैसे टोपी नजर आती है ना तो हमको एक इत्मीनान हो जाता है कि यार अपने वाला कोई है। तो वो तनाजुर मैंने कहा था, आपकी मेहनत तो सराखों पर आपने कोई लिखा और एक मौजू मतलब टॉपिक बनाया था, मेरा वो मकसद नहीं था, लेकिन सर का मतलब ये नहीं था, एक बात पर मैंने ये बात कही थी। बहरहाल मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर इजाज़त हो तो चूँकि मैं पहली नशिस्त में मास्टर मजीद मास्टर साहब जो थे वो मैं नशिस्त में शायद बाहर तक नहीं आ सका था, मुझे बहुत अफसोस हुआ। तकफीर में थे डॉक्टर मुबीन नज़ीर साहब थे, तो मैं एक छोटी सी नज़म उनकी नजर करके अपनी बातें खत्म करूँगा कि जीने से दिल बेदार है, हर सांस एक आज़ार है। जितने लोग इंतकाल कर चुके हैं, हमारे ये जो नसरी अदब के जितने लोग इंतकाल कर चुके हैं, मैं उनकी नजर कर रहा हूँ कि जीने से दिल बेदार है, हर सांस एक आज़ार है। कितनी हसी है जिंदगी, अनहोनी जिंदगी, वो बस में अहबाबे वतन, वो हम नवायाने सुखन, आते हैं दिल दमयाद अब, करते हैं दिल नाशाद अब। गुजरी हुई रंगीनियाँ, खोई हुई दिलचस्पियाँ, पहलू रुलाती हैं मुझे, अक्सर सताती हैं मुझे। वो जमजमे वो चहचहे, वो रूह अब्दा कह कहे, जब दिल को मोहताई न थी, यूं बेहिसी छाई न थी। और सुनता हूँ जब अहबाब से किस्से गमे अय्याम के, बेताब हो जाता हूँ। सुनता हूँ जब अहबाब से किस्से गमे अय्याम के, बेताब हो जाता हूँ मैं, आहों में खो जाता हूँ मैं। और फिर वो अजीज अकरबा जो तोड़कर अहदे वफा, अहबाब से मुंह मोड़कर, दुनिया से रिश्ता तोड़कर, हत्ते उफक से उस तरफ, रंगे शफक से उस तरफ, एक वादी खामोश की, एक आलम बेहोश की, गहराइयों में सो गए, तारीकियों में खो गए। उनका तसव्वुर ना कहा, लेता है दिल में चुटकियाँ और वो रुलाता है मुझे, बेकल बनाता है मुझे, बेकल बनाता है। मैं
मोहम्मद रमजान नक्की सर को गुजारिश करता हूं अपने साथ। बिना किसी तमद्दी के हमारे बात करना अदारा नस्ली अदब के जबानी खाता अगर मैं पेश करूँ तो मैं समझता हूँ कि 20 साल में एक नस्ल जवान हो गई और इन 20 सालों में बहुत सारे नस्ली अदब के लोग जो इस स्टेज से दौरसानियाँ करते थे वो मदफून मकफूज हो। अगर मैं उनको याद करना चाहूँ बिलखुसूस इलियास वसीम सिद्दीकी सर को और इसाफिज साहब को, जिन्होंने उस वक्त मुझको इन महफिलों में आने की तरकीब दी। और सन 2002-03 में जब मैं सिटी कॉलेज में एज ए लेक्चरर था उस वक्त बाकायदगी से मैं ऐसी महफिलों में जाया करता था। कुछ वजूहात की बुनियाद पर मुझको दोबारा मुंबई जाना पड़ा और वो सिलसिला मुंतक़िल हो गया, लेकिन मैं आज भी उनकी कोशिशें पैगम जो जारी और सारी है उनकी अज़मतों को सलाम करता हूँ। उन तमाम कलमकारान को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उन लोगों को याद अगर करना चाहूँ तो मैं याद करता हूँ रफ़्ता के गुलाब चेहरे, मैं याद करता हूँ रफ़्ता के गुलाब चेहरे, हवा में खुशबू टटोलने में लगा हुआ। लेकिन अगर मैं टटोलने की बात कहूँ तो आज मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन बुजुर्गान ने नस्ली अदब को ऐसे जवाहिर दिए हैं जो आज अपनी गुलामियाँ बिखेर रहे हैं। और इतवार और पीर के रोज़ मैं नागपुर में जब था तो नागपुर में जैसे ही मेरे नाम का ऐलान हुआ और निस्बत जाहिर की गई कि मैं मालेगांव का हूँ, यकीन मानिए कि स्टेज से ये सदा आई कि ये दबिस्तानी उर्दू से आए हुए हैं और ये मालेगांव से आए हुए हैं। और मालेगांव के कलाकारान का क्या कहना, मालेगांव के लोगों का क्या कहना, और मालेगांव के लोगों ने अदब की और बिलखुसूस उर्दू अदब की जो खिदमात की हैं वो सारे आलम में हैं, अज़र मिनशम्स हैं। और ये सिलसिला जारी और सारी रखना चाहिए। जाहिर सी बात है कि इससे बहुत सारे कलमकारान जन्म लेंगे और लोगों के अंदर इस बात की चाहत होगी कि हम जो है वो अदीब बने, शायर बने। हालांकि मैं जब सोचता हूँ कि ये कुछ हद तक जो है कहना चाहिए कि अदीब और शायर होना जिबली होता है, लेकिन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। उसको क्या नाम दिया जाए तो उसको मेरे जहन में एक बात है कि इंशाइया ये होता है, मज़ामीन ये होते हैं, मुख्तलिफ किस्में होती हैं। तो मेरा जो लिखना है वो किस जुमले में आता है ना। तो यकीनन वो मेरे से ज़्यादा आप लोगों का इम्तिहान रहता और जब उसका पोस्टमार्टम होता तो यकीन मानिए कि मुझको काफ़ी मज़ा आता, तहरीक मिलती। खैर बड़ी मुश्किल से मैंने उस चीज़ को कहा था। और अगर ये कहूँ कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे इतनी खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना है। इसलिए मैं उस बात को यहाँ पर खत्म करता हूँ और तमाम लोगों को शुक्रिया कैद ना लगाइएगा। और अदारा नस्ली अदब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी शुक्रिया। एक माजरत, मास्टर सईद परवेज साहब के ताल्लुक से मैं बोलना भूल गया था। मेरे ससुर में वाकिफ की हैसियत रखते हैं, मैं उनका बहुत बहुत मशहूर हूँ।
कि और वही शेर जो बार बार मैं उनके ताल्लुक से कहता हूँ कि रख दिया हाथ किसने मेरे हाथ में, मैं अहमद अय्यूबी हो गया एक ही रात। क्या बात, वाह वाह। आइए बिला ताखीर हम खुतबा सदारत समाप्त करते हैं। मैं ताहिर अली के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ और खलक़ल इंसान मिन अलक़ व रब्बुकल लज़ी अल्लमा बिल कलम। और एक और आयत है कि वल कलमी वमा यस्तुरून, मतलब अल्लाह जिस कलम की कसम खाए और अल्लाह जिस कलम के जरिए इल्म सिखाने का जिक्र करे, हम उसी कलम से वाबस्ता लोग कलम वमा यस्तुरून। तो हम लोगों को चाहिए कि हम कुछ जिम्मेदारियां अपने काबू कर लें। यही सोचकर मैंने जो नज़्म लिखी थी, क्या अम्मी ना भूल जाना, वो सिर्फ एक नज़्म नहीं है, लेकिन उसमें मैंने तरबियत करने की कोशिश की बच्चों की। और कुछ घर ऐसे होते हैं माँ की गोद पहली दरजगा होती है, हम सुनते आए हैं, ये बहुत बड़ी हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जाता। अगर माँ अच्छी होगी तो बच्ची वैसा बोलेगी, अगर माँ वैसी ना हो तो बच्ची सोई पड़ गई। क्या बात। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे ऐसे कब बने जब माएँ वैसे हों। तो मैं बच्चों के जरिए से माँ को भी चाहता हूँ कि ऐसी कर ये एक एक बातें सुबह उठने से पहले दुआ पढ़ रहे हैं, उसको जाने दो सबसे पहले तो शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप लोगों ने हम लोगों को बर्दाश्त किया। और उसके बाद नस्ल अदब वालों का के 7 लोगों का एजाज था जी, 4 इधर 2 इधर इधर, लेकिन मैं 8वां मैं महसूस कर रहा हूँ अपने आप। क्या बात। ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि जिनकी उंगली थाम कर मैं चला इकबाल बर्की सर, उनके सामने मैं एक सब्र के ऐसे से और मैं इनकार कर रहा था, मगर कुछ दोस्त ना बड़े शैतान होते समझ मानने का कोई चारा ही नहीं होता। सही लफ्ज़ पहुंच गया हम तक। जमीन ने कहा नहीं शरारत करनी है तो करनी है, फिर करनी पड़ी। यहाँ पर भारती सर ने जो कहानी पेश की है साजिश, उन्वान बताता है कि कोई ना कोई साजिश है उसके अंदर। और अगर कोरोना का जिक्र आप नहीं भी करते सर तो उसको सर को मैंने कहा था, उसको फल याद आ रहा था कि हम बचपन में उस फल को अक्सर इसको काटे। कोरोना वायरस का जो सिंबल हम लोगों ने देखा है उस शब्द में हम लोग वो ऐसे गोल होता था, उसमें बाकायदा से कांटे निकले होते थे, तो उसको अक्सर तोड़कर देखते क्या है अजीब सा उसके अंदर निकलता था। और रिजल्ट में हमारे सामने अजीब सा आया कोरोना कि पूरी दुनिया परेशान रही, सब ने उसी जाने जो अंकुश को नुमाई की है और उस पर जो कहानी लिखी है बहुत अच्छे बारे में लिखी है। अब छोटा मुँह बड़ी बात है, मगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि कौन कह रहा है ये मत देखो क्या कह रहा है ये। तो सर लकड़ियाँ काटने का तस्करा थोड़ा तवील होता है, वो मंजर में आता। अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा कम कर लें बस। हाँ, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा तफसीलात हैं और उन तफसीलात का आगे चलकर काम नहीं होता। सिर्फ वो मेहनत करता था, लकड़ियाँ काटता था, इतना था आपको, लेकिन मेरे ख्याल से 2 सफ़ात तक वो तस्करा चला है। तो उसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं आप अगर मुनासिब होंगे तो, वरना मेरी बात मुझको वापस कर सकते हैं। और ज़बान बयान तो आपकी बहुत अच्छी और कहानी बहुत अच्छे ढंग से चली गई आगे। उसमें शफीक नसीम मेरे भाई नहीं है, वो नहीं आए। मोबिल नज़ीर सर ने कहा कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ मर्द ही कर सकता है, जैसे दीवार गिर गई हो, कुछ टूट गया हो, बनाना औरतें नहीं कर पाएंगी, वो मर्द को ही करना पड़ेगा। तो माँ ने उठा था कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, बेटा है कर लेगा, पसीना निकल कर मोती बन गए। एक बहाना चाहिए होता है फनकार को कहानी डेवलप करने के लिए, और वही तो मरकजी ख्याल है सर, वही तो बताना चाहते थे, कोई तो बहाना हो, वरना अगर एक बात पर इतराज करने बैठेंगे। जैसे बल्कि सर का जुमला था कि
वो दूर था। मैं सवाल करूँ दूर ही क्यों था, वो करीब क्यों नहीं था? उसने उसको देखा, क्यों देखा? वो पहले चुप क्यों नहीं रहा? सवाल कर सकते हैं हम लोग, आधा इतना इख्तियार देते हैं कि वो कुछ चीज़ें लिख सकता है और उसका तरीका भी है कि उस फ्रेम के अंदर उसका जवाब मौजूद होता है। हमको वहाँ ढूंढना चाहिए। बाकी समझे जो जैसे पसीना मोती बन जाता है, इसका तस्करा, इस पर सवाल कर रहे मोती वहाँ क्यों नहीं बनते? सर देखिए फनकार होता है बहुत पहले सोच कर लिखता है कि ये सवाल होगा, तो पहले से वो परी की जो दुआ थी कि तुम्हारे पसीने तुम्हारे घर में मौजूद है, ये एक जवाब उसके अंदर है, वो नहीं बनेगा ही नहीं, कितने पसीने निकाल। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो फनकार पर मुनहसर होती हैं, वो उसको कैसे डील करता है और यही तो फनकार में क्या लिखना है और क्या उससे ज़्यादा क्या नहीं लिखना है। जिसको क्या नहीं लिखना आ गया वो इकबाल बल्कि बन जाता है, जिसको क्या नहीं लिखना नहीं आता है वो ताहिर रहता है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि फनकार को थोड़ी सी आज़ादी हमको देनी चाहिए। और आज हम देख रहे हैं एजाज दर्स तदरीस से वाबस्ता लोगों का हुआ। बिल्कुल 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। तो आपने कहा जन्नत में घोड़े नहीं जाएंगे, निज़ा किया था कहाँ से जन्नत के हवाले से करते। तो अगर कोई अच्छी बात सामने तक पहुँच जा रही है तो पहुँचा देनी चाहिए, एक बहाना है। और उसके साथ साथ फिर आपने मुबीन नज़ीर सर ने तंज़ी कार्ड भी देखे उसके ऊपर कि जो फटी पुरानी खस्ता हाल टोपियाँ मस्जिद में पड़ी होती हैं, जिसको हम यकीन जाने सर पर रखना गवारा नहीं करते। तो उन्होंने कितने अच्छे तरीके से वो बात पेश कर दी कि मस्जिद इमाम और खादिम मज़ाहिब थे, ज़रा सा उनकी जानिब तवज्जो करना। मतलब इस पर भी हमको देखना चाहिए कि तंज़ मिज़ाज कहने वाले कहते हैं कि जो मिज़ा निगार होता है उससे ज़्यादा संजीदा कोई नहीं होता, क्योंकि वो हंसते हंसाते बड़े काम के बाद कह गुजरता है। और फनकारी तो यही है कि जिस पर चोट करे वो उसको महसूस भी करे और मुस्कुराए, उसकी आंखों में आंसू भी आए और वो एक चेहरे में मुस्कुराहट भी। यही तो फनकारी है। निदा निगार में ये होती है और मोटे कहते हैं। दूसरा ही मजमून अगर इस तरफ जा रहा है तो बहुत सारी उनसे वाबस्ता की जाए, अल्लाह आसान है। और उस पर टोपी पर बहुत संजीदा गुफ्तगू हो गई थी। तो थोड़ा मेरे सवाल मुबीन नज़ीर सर ने जो, हालांकि आप कहने से पहले सर वो हवाले मेरे पास आ चुका, आप नहीं भी कहते तो मैं वो बात पेश करता रहा। तो मिजाज को मिजाज जैसे लिया जाए। और लिखने वाला को एक मशवरा ये था कि बहुत ज़्यादा खिल्ली न उड़ाई जाए। हमारे जो इस्लाम से मुंसलिक मुसलमानों से मुंसलिक की बात है, कोशिश किया थोड़ा सा बचा जाए। ये कहने वाले ये कहते हैं, लेकिन मिजाज का पहलू है तो हम उसको लिख जाते हैं। और ऐसे ही कुछ अफसाने पर बात चली थी कि कुछ हो सकता नहीं लगता, तो अफसाने में जो फ्रेम होता है उसके अंदर उसका जवाब रहना चाहिए। मेरे अफसाने पर नहीं होगा करेंगे चलो ठीक, मैं अपने अफसाने पर आता हूँ। तीसरी तकलीफ जो किसी दायरे में सिद्दीकी ने पेश की थी उसमें इब्तिदा में आंधियों का जिक्र था। आंधियाँ फिर बहुत देर गुजरी, फिर आंधियों का तस्करा आया, फिर गायब हो गए। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ये तो टॉपिक बना दिए। चाहिए कि वो जो फनकार उसको खुद वजाहत करे आगे, मेरी समझ में नहीं आ रही।
तो एज अ फनकार मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि मैंने उन आंधियों से काम लिया। क्या बात। पार्लियामेंट के बाहर का जो मंजर मैं बताना चाहता था, जो सर उठा रखा था इन लोगों ने इलेक्शन से पहले, वो उन मनाजिर को मैं बताते हुए मैं आंधियों का बहुत अच्छा सिलेक्शन है। हाँ, मतलब अगर इंसाफ ज़माना है तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं वो हूँ जो अपनी भी हिमायत में करता हूँ। तनकीद करने को आ रहा हूँ तो वहाँ से तनकीद भी कर सकता हूँ। अल्लाह का एहसान है कि मैं इकबाल राठी सर और डॉक्टर इलियास सिद्दीकी सर, इन दोनों की दर्जगाहों से तरबियत याफ्ता हूँ, इसलिए अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। कुछ बातें मैं करता हूँ। मैं नज़ी अदब का आप तमाम ही अहबाब को जो यहाँ पर बड़ी देर तक मैं चाहता था कि आप लोगों को 12 नहीं बजा 12:05 तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने बहुत मुद्दों को यहाँ पर दिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अब तो उसके अंदर से फिर मिलेंगे। आइए अतीक शाबान साहब जो हमारे अदारे के सर हैं, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि यहाँ तशरीफ लाएं और आज की सदारत जो है ताहिर अमीन सिद्दीकी साहब ने फरमाई, किसी शैतान ने फोन किया और आपने उसे बात है कि आप जो है एक से जायद मरतबा सही मरतबा सदारत कर चुके हैं। के मालिक है, शायर है, अदीब है, उनकी नज़्म भी पेश की गई और उस पर तबसरा भी किया गया। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, साथ में शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अदालत को कबूल किया। इसी तरह साहबान सिविल स्टाफ जो है वो यहाँ मौजूद है, उन्होंने किसी न किसी के जो है मैदान के अंदर उर्दू के ताल्लुक से कुछ न कुछ खिदमत की है, और जो उर्दू की खिदमत कर रहा है वो चाहे जहाँ का हो और उसके अलावा इलाज न किया जाए तो बड़ी जो नाइंसाफ़ी है। हम हमारे गाँव में जो भी कोई नुमाइंदगी करता है, उर्दू के ताल्लुक से कोई अवार्ड हासिल करता है, कुछ दर्जगी करता है, PhD करता है, नेट करता है, चेक करता है, हम उनका जो है अभी तक एजाज़ करते आए हैं, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए। अगर आप न आते तो हमारी दावत पर तो हमारा जो एजाज़ है वो जो है हमारा एजाज़ कम हो जाता है। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से हमारे कलमकारान, जिसमें सदर साहब भी एक कलमकार के हैसियत से यहाँ पेश किए और दो वकील कलमकारान ने नज़ीर मुबीन साहब और मुबीन नज़ीर साहब ने एक मजबूत पेश किया, इंशाइया पेश किया, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह से और एक इकबाल रफ़ी साहब ने भी इस तरह से आज तक जो है वो बच्चों के अदब पर कहानियाँ पेश करता है, उस देश की कहानी, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद जितने भी तबसरे किए गए, तमाम तबसरा निकालों, तमाम तबसरा करने वालों को भी मुबारकबाद करते हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इदारे की जानिब से, अपनी जानिब से, कि आप लोग आ करके यहाँ पर जो अपनी तबलीगात को आप पेश करते हैं और इस तरह से तबसरा जो उस पर किया जाता है, इसको पॉजिटिव अंदाज में लिया जाता है। आमतौर से कोई इसका बुरा नहीं मानता। और ये रिवायत भी चल रही 20 साल पुरानी रिवायत है। तो आप लोगों का जो है तबसरा करने वालों का शुक्रिया और तमाम सामाईन का शुक्रिया करते हुए मैं सदर साहब की इजाज़त से आज की इस नशिस्त के सिलसिले का ऐलान नहीं करूँगा जब तक यहाँ इजाज़त अभी कुछ बोलना। सर सिर्फ 2 जुमले बोलूँगा। इसके अल्लाह का एहसान है कि न्यूयॉर्क के सिलेबस में मेरी बहुत सारी नज़में शामिल हैं। बहुत अच्छी तो इस तरह से आप मजीद जो आपकी तरफ से होती है इस दुआ के साथ मैं आपकी ऐलान करता हूँ। बहुत शुक्रिया। कल इसका साल में एक प्रोग्राम है, लफ्ज़ बल्लफ्ज़ किस तरह से हम उसको तस्वीर के साथ समझ सकते हैं, तो उस प्रोग्राम में भी शिरकत करने की